अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरा ब्लॉग है। हम जा रहे हैं मैसूर। आप देख सकते हैं दुनिया आया था बीच में, तो हमारे पहचानने वाले आए थे हमें फूड सर्व करने के लिए लंच लेकर। फिर हम पहुंच गए, बेंगलोर उतर गए। हम उतरने वाले थे कोयम्बतूर, लेकिन प्लान ट्रेन में चेंज हो गया और हम उतर गए बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर से हमारी ट्रेन थी मैसूरू के लिए। फिर हम पहुंच गए मैसूरू। फिर रात में सो गए क्योंकि बहुत थक गए थे। फिर ये नेक्स्ट दिन का है। फिर नेक्स्ट दिन हम ब्रेकफास्ट करने गए, तो ये ब्रेकफास्ट का है। वहाँ की सारी लोकल चीज़ें हमने ट्राई की, चाहे वो तप्पा हो, डोसा हो, इडली हो, हर एक चीज़। और ये जहाँ पर हम खा रहे थे उसकी अपोजिट में ये था हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो वहाँ का बहुत ही फेमस चर्च है। यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस लिए, फ़ोटोज़ लिए, पूरा चर्च अच्छे से देखा, इन एंड आउट, हर एक चीज़ इतनी आइकॉनिक चीज़ थी गाइस। और जहाँ पर मतलब हम नाश्ता कर रहे थे, मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बस उसी के अपोजिट में था। फिर वहाँ से हम निकल पड़े ज़ू के लिए, मैसूरू ज़ू, द वेरी फेमस ज़ू। यहाँ पे हमने इतने बड़े बड़े स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा का भी वो एक बना हुआ था, लेकिन एनाकोंडा दिखा नहीं, लेकिन उसका भी वो मतलब स्पेस बना था। फिर वहाँ पे भी मैंने वीडियोस लिए, फ़ोटोज़ लिए। और गाइस बहुत थक जा रहे थे तो हम बैठ भी जा रहे थे, क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे। ये ज़ेब्रा है, जिराफ है, रियल है। ओके, वो ऐसा दिख रहा है कि मतलब स्टैचू है, बट रियल है। हर एक तरह की यहाँ पे स्पीशीज़ थी। ये वाइट पिकॉक तो मैंने पहली बार देखा गाइस। और ये सारे एनिमल्स का नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि उतना नोट डाउन करने का मेरे पास में टाइम नहीं था, बिकॉज मुझे वीडियोस निकालने थे, फ़ोटोज़ निकालनी थी, हर एक चीज़ स्पॉट करना था, हर एक एनिमल स्पॉट करना था। पैरेट भी वहाँ पे बहुत कलर कलर के थे गाइस, ये देख सकते हो आप, हर एक कलर के। ये देखो सारे मतलब एनिमल्स हम लोग को ऐसे पीठ, मतलब अपना पीछे का साइड ऐसे बता रहे थे जैसे कि हमसे नाराज़ है। देखो टाइगर, देखो लायन, देखो सारे के सारे, मतलब हम अपना अपना बैक पोर्शन बता रहे, कोई भी अपना फेस बताने के लिए रेडी ही नहीं है। फिर हमने ये सारी मतलब थोड़ी एस्थेटिक चीज़ें देखी वहाँ पे, वो सब था। राइनोसॉर्स था, ये आप देख सकते हो, जेब्रा वहाँ पे। फिर ये एक ऐसे पाथवे था चलने का, जहाँ पे फाउंटेन था बहुत प्यारा सा। एनिमल्स की भी मतलब अलग अलग प्रजातियाँ होती है गाइस, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमने देखे। ये एनिमल्स अपना फूड खा रहे थे, ये देखा हमने गाइस। मतलब बहुत ही मतलब जितना आप सोच नहीं सकते हो, आपके सोच के भी परे ये ज़ू है, बहुत बड़ा ज़ू है। यहाँ पे बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएगी वहाँ से रिलेटेड, चाहे वो फ्रिज मैग्नेट हो या बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ से हम वाइंड अप करके फिर निकल गए हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे, जो है द मैसूरू पैलेस गाइस। इसकी ब्यूटी, मतलब ब्यूटी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते गाइस। मतलब हर एक चीज़ वीडियोज़ और फोटोज़ में कैप्चर तो हो जाती है, लेकिन कोई कोई चीज़ से आपकी आंखों में कैप्चर हो जाती है। और जो चीज़ आपकी आंखों में कैप्चर होती है ना, वो हमेशा के लिए आपके साथ रहती है। ये देखो, ये इतना मतलब इतना फिल्मी लग रहा था, बट ये सारा कुछ रियल है गाइज। यहाँ पे इतनी सारी शूटिंग हुई है, इतनी सारी मूवीज़ की शूट हुई है। अभी यहाँ ये जो है ना, ये एरिया मतलब यहाँ पे कुछ फाइटिंग एरिया है, मतलब यहाँ पे जंग हुआ करती थी। और ये सब कुछ साग की लकड़ी का, ये चांदी की कुर्सियाँ हैं, और वो जो बीच में है वो शीशा है, जिसके साइड्स पे हाथी के दांत है गाइस, हाथी के दांत, जस्ट इमेजिन। और ये देखो यहाँ पे तो बहुत सारी वीडियोज़ और फोटोज़ लिए मैंने, बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था, बहुत ही अनरियल लग रहा था, बट ये सारा कुछ रियल है। एवरीथिंग इज़ रियल एंड सुपर एस्थेटिक गाइस, जस्ट लुक एट इट। मेस्मराइजिंग ब्यूटी गाइज, मेस्मराइजिंग ब्यूटी। मतलब इतना सिमेट्रिकली बना है, इतना माइन्यूट, इतना फाइन, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, कारीगरी इतनी प्यारी है गाइज, बहुत ब्यूटीफुल है। रात का व्यू भी आपको बताती हूँ तो सनसेट का व्यू है, लेकिन जब लाइट ऑन होती है गाइज, एंड वी वर द लकी वन कि हम लोग जिस दिन लाइट ऑन होने वाली है उस दिन हम लोग गए थे देखने के लिए। तो हम लोग ने दिन का भी देखा और सनसेट भी देखा। एंड नाउ कम्स द नाइट व्यू। दिस इज़ सुपर अमेजिंग, सुपर आई कैची एंड सुपर मैस्मराइजिंग। मतलब जब हमको वहाँ पे खड़ा रहना था, और उसके बाद में जब 7 बजे जब सब अंधेरा हो गया और जब ये लाइट्स ऑन हुई, इट वाज अप टू नेक्स्ट लेवल गाइस, दैट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल।
और इतना मज़ा आया, इतना ब्यूटीफुल है। वहाँ पे लोग वहाँ बैठे थे एंट्रेंस पे, दे वेर सिंगिंग द पेट्रोटिक सॉन्ग दैट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और ठंड भी वहाँ थी। देन टू वी वर डूइंग द शूट, वी वेर क्लिकिंग फ़ोटोज़। यू कैन सी ये कितना अनरियल लग रहा है गाइज। ऐसा लग रहा था बस इस खूबसूरती के पास से हटे ही ना, बट और भी चीज़ें देखनी थी, और भी चीज़ें कैप्चर करनी थी। यहाँ पे 3-4 गेट्स है गाइज, ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट ऐसे सब, तो वो हिसाब से पब्लिक आती है एंड जाती है। फिर मैंने अपना भी शूट किया, मैंने बोला मुझे भी ले लो, पता चलना चाहिए ना भाई मैं आई हूँ वहाँ पे, खाली वीडियो बना के नहीं डाला है। देन हम चले गए, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज, ये वहाँ पे बना था, वहाँ पे एग्जीबिशन लगा था जहाँ पे सारी चीज़ें फ्लावर्स की बनी थी। ये भी जगह बहुत अच्छी थी। यहाँ से हमने मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग की छोटी मोटी चीज़ों की। एंड फिर यहाँ पे कुछ खाने का देखे, जो मेरे साथ में जो ग्रुप था उन्होंने ट्विस्टर एंड ऑल खाया, मैंने कुछ खाया नहीं यहाँ पे, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक टू ईट। ठीक है, और ये सब देख सकते हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा था ये भी। और ये भी बहुत बड़ा था गाइज, बहुत बड़ा था। हम लोग ने मतलब 75% घुमा, 25% नहीं घूमे, बिकॉज हमारे साथ जो ग्रुप था उसमें थोड़े एजेड लोग भी थे जो थक जा रहे थे, तो इस वजह से जितना भी कवर किया वॉज मोर देन इनफ, वॉज क्वाइट सफिशिएंट, वॉज नाइस। ये देखिए, ऐसे पांडा के अंदर से जाना था, ऊपर ऑक्टोपस वाली लाइटिंग लगी है, बीच में फाउंटेन है। इट वॉज एवरीथिंग वॉज नाइस। आई रियली लव मैसूर गाइज। आपको भी एक बार ज़रूर अपने लाइफ टाइम में मैसूर जाना चाहिए, अ मस्ट गो प्लेस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डे फिर हमने वहाँ पे सारी ज़ियारत की। ये मस्जिद है वहाँ पर हमारे मतलब होटल के पास। फिर हमने नाश्ता किया। फिर ये रास्ते का है, हम लोग गैस भराने के लिए रुक गए थे, तो मैंने ये थोड़ा सा एस्थेटिक फ़ोटो शूट किया। फिर हम पहुँच गए टीपू सुल्तान जहाँ पर है, वहाँ मतलब टीपू सुल्तान को जहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे वो आराम फरमा रहा है, वहाँ पे गए हम। ये भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल है गाइस। जब यहाँ पे अजान होती है तो इतना सुकून लगता है गाइस, इतना सुकून लगता है, सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट है। ये एंट्रेंस ऐसा लग रहा था ना कि ताज का एंट्रेंस है। अगर आप आगरा गए होगे तो आपको पता है मतलब वहाँ का भी कुछ एंट्रेंस इसी टाइप का है। और ये बहुत ही मतलब अच्छी और सुकून वाली जगह है गाइस। लोग यहाँ पे अपने दुआएं मांग रहे थे, कोई नमाज़ पढ़ रहा था, कोई अपनी फैमिली के साथ आया था। बहुत अच्छी जगह है, आपको भी जाना चाहिए। हमारे इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल जगह है। ये जगह है जहाँ पे टीपू सुल्तान और उनके साथ में और भी लोग वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे जाना चाहिए। और फिर है टीपू सुल्तान म्यूज़ियम, जहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई है, चाहे वो तोप हो और मतलब पुरानी चीज़ें मतलब जैसे मैप्स हो जाते हैं, और जैसे तोप मतलब रियल तोप नहीं, आर्टिफिशियल, फिर वो तोप के गोले होते, फिर वो सारी चीज़ें, फिर एवरीथिंग। फिर मतलब ये अभी थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है, यहाँ पर पूरा हुआ नहीं है, रेनोवेशन चल रहा है यहाँ पे भी। मतलब ये म्यूज़ियम है बेसिकली, तो इसको अभी म्यूज़ियम घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे मतलब पुराने सिक्के, पुरानी चीज़ें जिसमें खाते थे पीते थे, ये सारा नक्शा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब जिन चीज़ों से मतलब दिस आर द वेपन्स, ये वेपन्स है जो यूज़ होते थे पुराने टाइम में, मतलब टीपू सुल्तान के टाइम पर। ठीक है, ये देखो, ये तोप है, और बाहर भी ऐसा तोप जैसा बनाया गया है, ये है तोप के गोले। मतलब ये देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब है हमारे देश में इतना सारी चीज़ें देखने लायक, तो हमें गाइस देखना चाहिए। ये देखिए, ये फ़ोटो शूट करती हुई मैं, ये वीडियो निकालती हुई मैं, जो मेरा वीडियो कभी सीधा कभी आड़ा कभी टेढ़ा। और ये जो जगह है ना, ये टीपू सुल्तान का घर हुआ करता था गाइस, जो कि अभी देख सकते हो आप अभी कैसा है, लेकिन ये घर हुआ करता था। ये जो बीच में जो खड्डा जैसा है वो सुरंग था, ठीक है, ये वाला। फिर हमने खाया फेमस वहाँ का टमाटर की चटनी, एंड दैट वाज निर्डोसा। फिर हम लोग गए, ये एक बोटैनिकल गार्डन जैसा था, यहाँ पे सारी चीज़ें आयुर्वेदिक की थी। मतलब जैसे ये मतलब क्या कह सकते हो, मतलब इस प्लांट से ये फ़ायदा, उस प्लांट से वो फ़ायदा, और ये सब बताने के बाद हमें उन्होंने एक शॉप में लेके गया, और फिर बोले कि मतलब ये सारी चीज़ें मिलती है, तो हम लोग ने लिया नहीं। ठीक है, फिर हम पहुँच गए गाइस। ये तो आप जानते ही होंगे, मतलब जो मैसूर गया है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैसूर। बताइए ये क्या है, कम ऑन गाइज। दिस इज़ नन अदर देन वृंदावन गार्डन, जो सिर्फ मूवीज़ में देखा था, मेरी दादी से इसके बारे में सुना था। ये मैं स्लो मोशन कर रही हूँ, देखो, पालाट।
ये यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे थे बट, और ये यहाँ पे डैम है। मेरे साथ वाले जो लोग हैं ना गाइस, उनको बोटिंग नहीं करना था, ठीक है, तो मैंने भी नहीं किया। साथ में जाते हैं तो फिर बड़ों की सुननी पड़ती है, और आपको भी सुनना चाहिए। ये गार्डन के बारे में मैंने बचपन से सुना है गाइस, मेरी दादी से। मेरी दादी बोलते थे कि वहाँ पे पानी फोल्ड होता है, मतलब पुराने लोग हैं तो वो मतलब अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन वो डैम है, ठीक है, उनके बोलने का मतलब था डैम। ये सब सारी चीज़ें मेरी दादी ने देख चुका है जब मैं छोटी थी, और अब मैंने अपनी आंखों से देखा, तो इसकी ब्यूटी इज़ जस्ट अनरियल गाइस। मतलब कितना भी कैप्चर करो कम है, और मतलब हर एक चीज़ मतलब इतनी परफेक्ट, इतनी सिमेट्रिकली बनाई गई है ना। मतलब इसके नीचे ये, इसके नीचे इतना प्रॉपर, जस्ट सी द फाउंटेन्स, जस्ट सी द ट्रीज, जस्ट सी द cuttings of the grasses, just see the cutting of the trees, just see the fountains, just see the look at the sunset guys। इससे बाहर निकलना मुश्किल ही नामुमकिन है। ये भी हमने खाया था, वो मैंने बीच में डाल दिया, सॉरी। और फिर ये नाइट शो चालू हो गया फाउंटेन का। जब ये चालू हुआ गाइस, लाइट्स वापस से ऑफ हो गई, एंड देन इट वाज लाइक वाओ, 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 जस्ट लुक एट इट। फाउंटेन्स को डांस करते हुए मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है गाइस। इट वाज सो मेस्मराइजिंग, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। आप भी मैसूरू ज़रूर जाइए। और अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी कहीं पर भी कमी रह गई है तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखा जाएगा। गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ओके। और आप देखिए कितना मज़ा आ रहा है, और इतना ये सुकून लग रहा था गाइस देखने के लिए, आँखों को इतनी ठंडक मिल रही थी। हाँ हाँ, बहुत मज़ा आ गया ये देखने के बाद। वी वर लाइक पैसा वसूल, हम सब एक दूसरे को ये बोलते भाई मैसूर आना मतलब हमारा वर्थ है, पैसा वसूल हो गया यहाँ का। और फिर हमने बहुत एंजॉय किया ये लाइट शो। फिर यहाँ से हम रैप अप करके देन हम शायद, हाँ, इसके बाद में हम चले गए थे हमारे घर। लेकिन ये लाइट शो देख रहे थे, देख सकते हो आप, इतने अलग अलग कलर्स, इतनी वेरिएशंस, इतनी मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब पानी भी डांस करता है म्यूज़िक पर। और ये सब कुछ हो रहा था म्यूज़िक पर गाइस, साइड में म्यूज़िक चल रहा था एंड ये फाउंटेन डांस हो रहा था। यहाँ पे 3 स्लॉट्स में होता है, ये 3 स्लॉट्स होते हैं उसके। तो आप मतलब अगर फर्स्ट स्लॉट में मिस कर दिए तो सेकंड स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में मिस कर दिए तो थर्ड स्लॉट में, यू कैन मतलब देख सकते हो। और यहाँ पे भी आप पूरा दिन आराम से स्पेंड कर सकते हो गाइस। बहुत बड़ा गार्डन है। एक जो पार्ट है उसका वो साइड वाला, वो हमारे से रह गया, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई गो आई मेक श्योर आई विजिट देयर। और फिर रात में हमने लंच किया, बहुत अच्छा सा वहाँ का थाल खाए। एंड फिर वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप था जहाँ पे रात में मुझे जाना था टिकट निकालने के लिए मैसूरू डेपो पे, पर मैंने जाके वहाँ से क्या बोलते हैं, वीडियो बना के कोलैबोरेशन किया। बहुत मज़ा आया। ये गाइस भी बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे भी जाना, आप मैसूरू डेपो पे जाओगे तो यहाँ पे ज़रूर जाना। एंड प्लीज़ गो मैसूरू, एन्जॉय योरसेल्फ, वहाँ का लोकल खाना खाना, और वहाँ का मीना बाज़ार भी ज़रूर जाना, बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें मिलती, जैसे हमारे मार्केट में हमारे कल्चर के हिसाब से चीज़ें मिलती है, तो वहाँ के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें मिलती है। लेकिन जहाँ पे भी जा रहे हो तो वहाँ की लोकल चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, लोकल से ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गाइस हमें हमेशा स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। whenever you support them, you should think that you should have a think that कि हम अपने आप को सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।